कि जुल्म हो गया, सबरी तो हमारा धर्म नष्ट करके चली गई, हम अछूत हो गए, हमारा धर्म नष्ट हो गया। तो जिस सरोवर में ये सब महात्मा रोज दिन स्नान करते थे, जिस सरोवर के जल पीते थे, उसमें जो है ना वो अपवित्र हो गया, वो जल इतना गंदा हो गया, उसमें पिल्लू फर गया, दुर्गंध फैल गया, काई जम गया, बेकार हो गया, पानी सड़ गया, गल गया, बेकार हो गया। अब जब सारे संत सुबह में वहां गए तो सबके हाल खराब है। अब सब पानी के लिए बेकल होने लगे, पानी के लिए सब तड़पने लगे कि कहां से पानी लावे, क्या पीवे, क्या भोजन बनावे, क्या खाएं, कैसे पूजा पाठ, कैसे, जल ही जीवन है, आप समझ सकते हैं। और उस सरोवरे खत्म हो गया, पीने योग्य पानी नहीं है। अब क्या करे, त्राही माम मचने लगा। कितने संत को तो दांती आ गया, मूर्छा आ गया, मूर्छित होकर के धरती पर गिर गए, हाहाकार मच गया। भगवान के दिल दुखाया है। भगवान की लीला बहुत अद्भुत है महाराज। भगवान देखिए कितना बड़ा दंड दिया है सब संत महात्मा को। जल इतना खराब हो गया कि उन्हें नहाने योग्य है, न पीने योग्य है। अब सब छटपटा रहा है। सब छटपट करते हुए सारे संत महात्मा मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और मतंग बाबा के आश्रम में पहुंचे तो मतंग बाबा कुटिया के सामने में जाकर खड़ा हो गया। इनको लगा कि फिर कुछ विचार करी सब आया है, तो अब या तो इस पार या उस पार। तैयारी में मतंग बाबा गए और आश्रम के सामने जाकर के खड़े हो गए। क्या बात है? जो ही कहा कि क्या बात है, तो जी जो सब संत गए थे सबका सर झुक गया। कहा कि बाबा सरोवर का जल दूषित हो गया है, अब क्या होगा, क्या होगा? अब तो मात्र एक ही बात है, क्या? तो सबरी यदि उसमें जाकर के अपना चरण स्पर्श कर दे तभी वो जल पवित्र होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब सब महात्मा के बोलती बंद। कोई कहता था कि हम बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं, हम यदि चाहें तो सूर्य के गति को रोक देंगे, हम यदि चाहें तो हवा को रोक देंगे, हम चाहेंगे तो अग्नि उत्पन्न कर देंगे। अरे तुम सब कुछ कर ही सकते हो, तो जल पवित्र करके दिखा दो तो हम मान जाते हैं कि महात्मा हो। लेकिन किसी के बस के बात नहीं, तो सब विचार किया कि ये काम सिर्फ सबरी से हो सकता है। सबरी यदि जाकर के उसमें अपना अंगूठा स्पर्श करे, जल में स्नान कर ले तो जल पवित्र हो जाएगा। सब महात्मा आर्त भाव में झुक गया। तब सबरी को आगे करके सारे महात्मा मतंग जी के साथ सरोवर के तरफ बढ़े हैं। तो कहा कवि ने कि हे राम तेरे नाम का अब मुझको आधार है, हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, हे राम तेरे नाम का, हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है। अंधे को जैसे लाठी का, एक अंधा के लिए उसके जीवन के सबसे बड़ा सहारा क्या होता है जानते हैं? तो लाठी। लाठी है तो अंधे भी दुनिया में जी लेगा, लाठी नहीं है तो वो भी जी नहीं पाएगा। अंधा के लिए जैसे लाठी एकमात्र सहारा है, उसी तरह से भक्त के लिए भगवान एक सहारा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अंधे को जैसे
अंधे को जैसे लाठियों तन का सहारा है, अंधे को जैसे लाठियां। बरखा नाम है, वर्षा। और ये है वर्षा रानी, संजय जी के सुपुत्री। इनके तरफ से 20 रुपए के भेंट आया है। भगवान इनको लंबी उम्र दे, वर्षा पढ़े लिखे आगे बढ़े, जय हो, मंगल हो। सुना रहे थे अंधे को जैसे लाठ तन का सहारा है, अंधे को जैसे लाठियों तन का सहारा है, अंधे को जैसे लाठियां। से बोलिए ना, हम सुनते हैं। अच्छा, ठीक है। बड़ा सुंदर भक्त है, गुप्त दान किए हैं, तो भगवान आपको सुख शांति के दान दे, आप आनंद से जीवन जिए, भगवान की कृपा बनी रहे। जय हो भक्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप हैं स्वर्गीय पुलकित सदा के शाला करणपुर से, और श्री अच्छा स्वर्गीय पुलकित सदा के शाला करणपुर से, और देखा जाए श्याम सदा के सजन से 61 रुपए के भेंट आया है, यानी श्याम के मामा जी के तरफ से। और ये 61 रुपए के भेंट है, तो स्वर्गीय पुलकित सदा के आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले, और उनके शाला जी को सुख समृद्धि के दान मिले, कामना करते हैं। श्याम जी आप स्वपरिवार सानंद जीवन यापन करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शबरी के पाद नीर से सरवर विमल हुआ, शबरी के पाद नीर से सरवर विमल हुआ। सब महात्मा शबरी को वहां ले गए, जय हो। सरोवर के किनारे शबरी को बैठाया, एक महात्मा उसी सरोवर में से कमंडल में से जल भर करके लाए, और वही कमंडल के जल से शबरी के चरण को पखारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चरण पखार कर चरणोदक लेकर के शबरी के पाद नीर से वही कमंडल के जल जाकर के जो ही सरोवर में डाल दिए, कंचन हो गया, पवित्र हो गया पानी, तुरंत सुंदर हो गया, स्वच्छ हो गया, सारे गंदगी समाप्त हो गई। अब बताइए भक्ति में कितना बल है। कहा है कवि ने कि शबरी के पाद नीर से सरवर विमल हुआ, शबरी के पाद नीर से सरवर विमल हुआ, शबरी के पाद नीर से सरवर विमल हुआ, शबरी के पाद नीर से सरवर विमल हुआ। वो राम बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। अरे छूने से चरण को तरी, छूने से चरण को तरी, गौतम की नारी है, गौतम की नारी है, अरे गौतम की नारी है, राम तेरे नाम मुझको सहारा है, हे राम तेरे नाम, हो हे राम तेरे नाम, हो हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है। अंधे को जैसे अरे अंधे को जैसे लाठियों तन का सहारा है, हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, हे राम तेरे नाम का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति का
ये सच्चे हृदय का प्रभाव है, ये सरल भक्ति का प्रभाव है। बोलिए बजरंगबली की जय। सबरी कुछ जानती है, कुछ नहीं जानती है। अभी तक तो बेचारी के जीवन में कांटा ही कांटा है। घर बार छोड़कर भाग कर आई, चूहे के तरह जंगली जानवरों के भय से छिप छिप करके मिट्टी के तले स्वयं बना करके रहते, पहाड़ के कंदराओं में रहते। इतने कष्ट करते हुए बेचारी अभी तो मतंग ऋषि के सानिध्य में आई। इसको कोई ज्ञान नहीं, कोई धर्म के इनके पास उतना बड़ा ज्ञान नहीं, अध्यात्म के ज्ञान नहीं, लेकिन प्रभाव देखिए कितना महान कि सबरी के पाद नीर से वो सरोवर विमल हुआ, पूरा सरोवर विमल हो गया। जो ही इनके पद के धोने से वो चरणोदक सरोवर में डाला। सरल भक्ति का ये प्रभाव है भैया हो। और जब सबरी के प्रभाव से जल स्वच्छ हो गया तो सब महात्मा कहे बाप रे बाप, इतना जो हम सब दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, सब उजागर हो गया। सबरी साधारण कितना प्रभाव, भगवान इन पर कितना प्रसन्न है ना। भगवान कहते हैं कि निर्मल जन सो ही मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षुद्र न भावा। जो निर्मल है, जो मन से पवित्र है, जिसका मन पवित्र है, वो मेरा सच्चा भक्त है। ऊपर से चंदन लगा लो, गेरुआ वस्त्र पहन लो, जटा बढ़ा लो, दुनिया के दिखावा कर लो, गले भर के माला पहन लो, रुद्राक्षों की पचलरी सतलरी पहन लो। अरे ये सब पहनना बाद में, पहले मन पवित्र कर लो। मन पवित्र हो गया तो ये सब करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मन यदि पवित्र नहीं है तो कितने ही माला पहन लो, कंठी धारण कर लो, कुछ मिलने वाला नहीं है। मन चंगा तो कटौती में गंगा भैया हो। अब तो सबरी के प्रति सबको श्रद्धा उत्पन्न होने लगा और सबरी गुरु जी के आश्रम में रह करके भजन करती है, मनन करती है, रोज दिन राम के बाट देखती है कि गुरु जी कहे हैं कि राम आएंगे तो कब आएंगे, लेकिन पूछने की साहस नहीं हो रहा है। मतंग ऋषि के सामने जाकर के सबरी पूछे कि राम कब आएंगे, सबरी में ये हिम्मत नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने जो दिया है, जो प्रतिष्ठा दिला दिया, वो कोई नहीं दिला सकता। तो सबरी कैसे गुरु जी के सामने जाकर के पूछे कि गुरु जी राम से दर्शन कब होगा। इसी बीच में एक दिन क्या हुआ कि मृत्यु तो आनी है सबके पास। मतंग ऋषि की मृत्यु हो गई, उनका शरीर छूट गया, उनका आत्मा राम परलोक सिधार गए। लेकिन जाते जाते जिस दिन मतंग ऋषि जाते, उससे 1 घंटा पहले मतंग ऋषि सबरी को अपने पास बुला करके बैठा लिया, कहा बेटी सुन, मैं जा रहा हूं, अब ये आश्रम तुम्हारे हवाले है, बेटी इस आश्रम को तू संभालना, याद रखना यहाँ जो भी आवे कोई भूखा नहीं जाए, कुछ खिला देना, अगर कुछ नहीं कोई खावे तो कोई बात नहीं, थोड़ा पानी जरूर पिला देना, सेवा करना बेटी, सेवा करना, राम राम करते रहना, राम आएंगे, अवश्य आएंगे, मैं रहूं या ना रहूं तू हिम्मत मत हारना, राम जरूर आएंगे, इस आशा और विश्वास के साथ तुम यहाँ रहना, भजन करना, राम आएंगे। कहते कहते गुरुजी परलोक चले गए, सबरी रोने लगी, कोई कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो, कोई कुछ केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई
केहू कुछ लेके नहीं जाए। ओ केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। हाँ, केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। हो कुछ लेके नहीं जाई। और आप हैं वकील सदा के बम्मी जी। भगवान आपको सुख शांति के दान दे, मंगल कामना करते हैं। इस भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पापी और पुण्य के दुई गो डगरिया, आज बनी जे कर्म साथी। मुसाफिर जे बनी जे कर्म हो, पापी और पुण्य के दुई गो डगरिया, ए बन जे कर मुसाफिर। मुसाफिर जे बन जे कर मुसाफिर हो, धर्मराज के अरे धर्मा कथा पर हो, हो धर्म कथा पर नेकी बदी तोलाई रे भाई हो, आ केहू कुछ लेके केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। चारी गो टहरिया बांस के डोलिया, वही पर उजरी चदरिया भाई हो, वही पर ललकी चुनरिया। हो चारी गो कहाँ दिया बांस के डोलिया, ओही पर ललकी चुनरिया। चुनरिया ओही पर ललकी चुनरिया। हाँ, चारी गो टहरिया बांस के डोलिया, वही पर ललकी वहरिया भैया हो, वही पर ललकी वहरिया। सोना जैसा अरे देहा के आगिया हो, हो
केहू कुछ लेके रे केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई हो कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो कुछ लेके नहीं जाई ओ माटी के बनल शरीरिया माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाई रे भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई ओ केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई केहू कुछ लेके नहीं जाई गुरुजी चले गए। अब तो सबरी पूरे आश्रम में अकेली रहती है, लेकिन गुरु जी के जाने के बाद सबरी तो धीरे 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 वृद्ध हो गई। बाबू आपको मैंने दर्शन कराया सबरी को, कहां से? तो बचपन से देख लिया ना आपके सबरी के जीवन की दिनचर्या। वो बाल्यावस्था में बेचारी सत्संग सुनने वाली अब वृद्धावस्था में चली गई है। बाल सफेद हो गया, झुर्रियां छाने लगी, कई दांत टूट गए, राम के दर्शन नहीं मिला। गुरुजी दुनिया से चले गए तो सबरी के धैर्य के बांध टूटने लगा। एक दिन सबरी आश्रम में बैठकर विचार रही है कि क्या राम के दर्शन मेरे भाग में नहीं है। फिर हृदय में एक बात आया, नहीं नहीं, गुरुजी कहे हैं कि राम यहीं आएंगे तो आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे, लेकिन कब आएंगे? मैं जब मर जाऊंगी तब राम आएंगे? नहीं शबरी, नहीं, शीघ्र ही आएंगे। अशबरी कर ली रे शगुन माया जुदीन राम जी थीन। हे सबरी कर ली सगुन माज गृह राम जी दिन। हे सबरी कर ली सगुन माज गृह राम जी दिन। हो राम जी थिन नाय सखिया प्रभु जी थिन ना। हो राम जी दीनना प्रभु जी दीनना हो राम जी थिन नाय बहना प्रभु जी थिन ना। हे सबरी करली सगुन माया जोगी राम जी थिन ना। हे सबरी कर ले सगुना यही बात होती है दीनना। राम जी थिन नाय बहिना प्रभु जी थिन ना। हो राम जी दीनना सखिया प्रभु जी दीनना। हो सबरी करली सगुन माय ही बग राम जी थिन ना। हे सबरी कर ले सगुना यही बात प्रभु जी दीनना।
झारी झारी वछब थीन यही पर प्रभु जी बसथीन कुश के करैया सबरो जारी जारी बिछतीन यही पर प्रभु जी बैठतीन। देखिए कितना भाव है। रोज दिन एक कुश के चटाई बीनती है अपने हाथ से, सुबह में तैयार कर लेती है, बिछा देती है। क्या तो मेरे राम आज आएंगे और इसी चटाई पर राम को बैठाऊंगी। कितना भाव है भगवान के लिए। राम जी आई ना आसन लगई थी ना हे सबरो करली सगुन माया दीनी हे सबरो करली सगुन माया दीनी। रहिया तोहर दिन यही बाटे प्रभु जी ये यही बाटे प्रभु जी ये दिन ना हे सबरो करली सगुन जाओ जाओ राम जी हे सबरो करली सगुन माया दीनी। चाकी चाकी रखतीन प्रभु जी भोग लगे थीन ना आरे बन के आरे बैरिया हरि जी बन के बैरिया सबरो हो बन के बैरिया सबरो चाकी चाकी रखतीन प्रभु जी भोग लगे थीन सबरो करली सगुन माया दीनी राम जी सबरो करली सगुन माया दीनी राम जी सबरो करली सगुन माया दीनी राम जी
जंगल के पथरीली मार्ग में जाती है और अपने लंबी लंबी जो केस है उसी को बढ़नी बनाती है, उसी से मार्ग साफ करती है। आने जाने वाले पूछते हैं सबरी क्या कर रही हो, तो सबरी के एक ही उत्तर है कि इसी मार्ग से मेरे राम आएंगे। राम के चरण बड़ा कोमल है, ये कठोर कंकर पत्थर मेरे राम के पैर में गर जाएंगे, चरण में चुभ जाएंगे। इसीलिए रहिया बहा रही हूं, मेरे राम को कोई कष्ट न हो। रोज दिन कुश की चटाई बीन करके बिछाती है, मेरे राम आएंगे इसी पर बैठेंगे। जंगल में इर्द गिर्द में जितने बैर के वृक्ष थे, सब वृक्ष में से एक एक बैर तोड़ करके खाकर देखती है सबरी कि इस वृक्ष के फल खट्टा है कि मीठा है। मीठा है तो उसमें एक चिन्ह दे देती है, पहचान दे देती है कि जब राम आएंगे तो इसी वृक्ष के बैर ले जाऊंगी। मीठा है, स्वाद भरा है, मेरे राम खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। देखिए भगवान को यही चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, यही भाव चाहिए जो सबरी से मिल रहा है। रोज दिन सबरी सारी तैयारी करती है और जो ही सूरज अस्त हो जाता है तो सबरी रोने लगती है। आज भी मेरे राम नहीं आए क्या? ये आंख कभी राम के दर्शन नहीं कर पाएगा क्या? आज भी मेरे राम नहीं आए। उठते ही सबरी कागा से पूछती है, कौवा से पूछती है, क्यों रे कागा, तूने मेरे राम को कहीं आते नहीं देखा? बोल कागा, कब मेरे राम आएंगे, कब आएंगे? सबरी के ये व्यग्रता देखकर, ये आतुरता देखकर वहां के संत महात्मा सब रोने लगते हैं। बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे? बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे? और जिस दिन राम आएंगे ना, दुखिया के झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। दुखिया के झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। दुखिया के झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। बोलो बोलो कागा मेरे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे? दुखिया के झोपड़ी, ओ दुखिया के झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। दुखिया के झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। कागा से बात करती है। भगवान के वियोग में सबरी पगली हो गई है, कुछ अच्छा नहीं लगता। सारी तैयारी करके और आश्रम के सामने गेट पर जाकर के, द्वार पर जाकर के रहिया निहारती रहती है कि कब राम को देखूंगी, कहाँ रहे राम। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ करके कोसों दूर तक देखती है, राम नहीं आते हैं। निराश हो गई सबरी। जब निराश हो गई ना, तो एक दिन सबरी अपनी कुटिया में बैठी है, कुटिया के द्वार बंद है। सबरी कही कि अब राम नहीं आएंगे। अब ये हाथ कांपने लगा है, पैर लड़खड़ाने लगा है, आंख से कम दिखने लगा है। यानी मैं वृद्धा अवस्था में चली गई, मैं आम के तरह पक गई हूँ। पता नहीं कब डाली से छूट जाऊंगी, कब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, कोई भरोसा नहीं। अब राम से दर्शन नहीं होगा। निराश हो गई सबरी, रो रही है। हो कब सुधि लोगे मेरे राम, कब सुधि लोगे मेरे राम। आजा
नैन बिछाई तेरे राह में, कब सुधी लोगे मेरे राम, कब सुधी लोगे मेरे राम। मैं तो नैन बिछाई तेरे राह में, कब सुधी लोगे मेरे राम, कब सुधी लोगे मेरे राम। हो आजा नैन बिछाई तेरे राह में, कब सुधी लोगे मेरे राम, कब सुधी लोगे मेरे राम। हो आजा नैन बिछाई तेरे राह में, कब सुधी लोगे मेरे राम। नित्य उठ भोर को डगर बुहारू में तो राह निहारो, नित्य भोर उठकर डगर बुहारू में तो राह निहारो, बिरह के दिन में रो रो गुजारूं तुझको मैं तो पुकारो। लोगे खबर कब राम, लोगे खबर कब राम। मैं तो नैन बिछाई तेरे राह में, कब सुधी लोगे मेरे राम, कब सुधी लोगे मेरे राम। हो आजा नैन बिछाई तेरे राह में, सुधी लोगे मेरे राम। हो थकने ना भी मन को निराशा अब होने लगी है। देरी करो ना प्रभु धीरज भी अब होने लगे है। थक नैन भी अब मन को निराशा अब होने लगी है। देरी करो ना प्रभु धीरज भी अब होने लगी है। अब एक दिन भी लागे साथ, अब एक पल भी लागे साथ। आजा नैन बिछाऊं तेरे राह में, कब सुधी लोगे मेरे राम। सुधी लोगे मेरे राम। हो आजा नैन बिछाऊं तेरे राह में, कब सुधी लोगे मेरे राम। सबरी रोते 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 कब सुधी लोगे मेरे राम।
जब शबरी कही कि अब मेरा धैर्य भी खोने लगा है, रोने लगा है, अब राम नहीं मिलेंगे, अब राम का दर्शन नहीं होगा, ज्यों ही शबरी हार मान करके विकल होकर रोने लगी, बस उसी वक्त किसी ने आकर के शबरी के घर के दरवाजा को खटखटा दिया। शबरी के दरवाजा को कोई खटखटा रहा है, लेकिन शबरी को पता ही नहीं है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि शबरी चिंता में पड़ी है, और जो लोग चिंता में रहेंगे उनको भगवान की आवाज सुनाई नहीं देगा। बोलिए बजरंगबली की। तो क्या करें? तो चिंता छोड़कर चिंतन कीजिए। चिंतन करेंगे तो भगवान आपको जो कहेगा आप सुन लेंगे, यदि चिंता करेंगे तो भगवान के बात सुनाई ही नहीं देगा। इसलिए चिंता से कुछ होगा नहीं। याद रखिए, चिंता चिता समान है। चिता मुर्दा को जला देता है, लेकिन चिंता जीते जागते इंसान को जला करके राख कर देता है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, शबरी नहीं सुन रही थी। क्यों चिंता है? किस बात की? राम नहीं आ रहे हैं, दर्शन नहीं होगा। कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो गुरुजी के आत्मा देखा है, मतंग ऋषि के आत्मा देखा। बाप रे बाप, ये शबरी जुल्म कर रही है, ये रोने में लगी है, और देखो देखो जुल्म हो जाएगा। गुरुजी के आत्मा दौड़ करके कुटिया में प्रवेश किया। आत्मा गुनगुनाने लगा, हल्ला करने लगा, लेकिन आत्मा के आवाज, आत्मा सूक्ष्म होता है, इसीलिए उसका आवाज भी सूक्ष्म होता है। वो कोई पारखी ही परख पाते हैं। तो शबरी तो रो रही थी, तो शबरी के आवाज उस आवाज को सुन नहीं पा रहा था। इसीलिए गुरुजी अपना भर हल्ला करते थे उनके आत्मा की, शबरी खोल, शबरी खोल, शबरी खोल। कभी इस कान के पास आकर के हल्ला करते थे, कभी इस कान के पास आकर के कि शबरी खोल, शबरी खोल। तो शबरी देखती है कि कुटिया में तो कोई नहीं है, फिर आवाज ही कहां से आ रहा है, क्या कह रहा है? तो थोड़ा सा जब शबरी चिंता छोड़ करके ध्यान किया तो कान में हल्की आवाज आई कि शबरी खोल, शबरी खोल। शबरी झल्ला कर कही कि क्या खोलूं? तो गुरुजी के आत्मा कहा कि शबरी द्वार खोल, शबरी द्वार खोल। शबरी पहचान गई, बाप रे बाप, ये तो मेरे गुरुजी के आवाज है, और गुरुजी द्वार खोलने के लिए कहते हैं। शबरी उठ कर गई, 2 कदम आगे बढ़ी, फिर वही बात याद आया कि मैं तो अब मरने जा रही हूं गुरुजी। आप तो कहे थे कि राम यहीं आएंगे, लेकिन राम अभी तक नहीं आया गुरुजी। ये द्वार खोलकर मैं क्या करूं? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अच्छा, अंत में सब आदमी तनी ताली बजेबे। अगर दिक्कत है तो नहीं बजे, और नहीं दिक्कत है तो जिनका जिनका नहीं दिक्कत है वो बढ़िया से तनी बजाय के गायब लियो, और जिनका दिक्कत है तो वो आराम से बैठल रहो, कोनो जबरदस्ती नहीं छी। खाली यहाँ सरकार गएबे, अहाँ गायब किया गएबे से जाने छिए, वो बात बोल दो। अहें कहै छी, अहाँ सुबह से जखन से कथा शुरू भेलै ने एको बेर नहीं हिलिए, अहाँ पर हमरा ध्यान छै। आ ऑर्डर दे के हे ई गेल रहथनी जे बड बोलैयो, कलखनी सबरी वाला कथा कहबे, आ ई अखन एलखनी ही, तखन से कतो रहिए। अच्छा, तो आइए अंत भला तो सब भला, सभी आदमी ताली बजा लीजिए। माँ बहन आप लोग भी ताली बजाइए, जोर से गाइए, भाव से गाइए, सब आदमी मिल करके। अब तब कथा को विराम करेंगे, बस खत्म होने वाला है। तो गाइए, रामा रामा
रटते रटते राम राम रटते रटते हो राम राम रटते रटते। अच्छा देखिए, शबरी मैया यही भजन गा करके राम के दर्शन पाए। आप सबसे कहते हैं गाने के लिए तो कंजूसी करते हैं, अरे तू बंद करता। देखिए माता बहन गावे छथिन की नहीं, इधर से कोई नहीं गाएगा, साइलेंट। अहों के संभव है तो बजा उजा बंद करू, हम ही पब्लिक फरियाई लगे। अच्छा बजा बाजे दियो, तू खाली नहीं बजी है। अच्छा एक बेर हम एक बेर अहाँ यार सब मिलजुल के ऐ मंडली किताब बंद करे छी। और ये हैं पुलकित सदा, स्वर्गीय पुलकित सदा के पोता शिव कुमार और शंकर कुमार, इनकी तरफ से 51 रुपए की भेंट है। और ये हैं अरविंद सदा, राजवीर कुमार, घर करणपुर, इनके सज्जन से 51 रुपए के भेंट है। तो बउआ सबको भगवान लंबी उम्र दे, सुख शांति का दान दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना। तो हम लोग क्या कह रहे थे, एक बार हम गेबे एक बार अपना सब ध्यान देवे, हम की कहे छिए वह अहाँ के कहे छे। सब आदमी जोर से गाइएगा, इधर वाला कोई नहीं गाएगा। रामा रामा रटते रटते, जय हो। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा। अच्छा देखे छिए, ई सिद्धका ताली माता बहन सब नहीं बाजे छै, आदत नहीं पड़ल छै। कोनो बात घर में भेल बस प्रैक्टिस भेल छै, उल्टा ई सीधा हेते कहाँ से। देखिए ताली बजाना है तो सीधा बजाइए, 100 फायदा है, 100 रोग खाली ताली बजाने से मिट जाता है। बोलिए बजरंगबली की जय। ई नहीं कहबे कि मोहन जी झूठ बोले छे। अहाँ कोनो वैज्ञानिक से पूछ लेबे, यूट्यूब पर पूछ लेबे कि ताली बजाने से कितना फायदा है, सर्च बॉक्स में जेबे।